हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक। सो कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि डेटा एनालिटिक्स जो है वो क्या होता है। ओके, सो आज हम लोग ये सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, व्हाट इज डेटा। ठीक है, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, ये बहुत सारे टर्म्स हम लोग सुन चुके हैं। ओके, लेकिन ये डेटा एक्चुअली होता क्या है। सो लेट्स सी व्हाट इज डेटा। व्हाट इज डेटा। ओके, तो ये जो डेटा होता है, ये डेटा क्या होता है। डेटा इज a piece of information related to any object, ठीक है, and which can be stored. So डेटा क्या होता है, डेटा एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं डेटा। ओके, एंड डेटा जो है वो हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं कोई एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम लोग ह्यूमन ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं तो ह्यूमन ऑब्जेक्ट के रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि हो गया उसका नाम, ओके, उसका एज, उसका डेट ऑफ बर्थ, ओके, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर। ये सारी इंफॉर्मेशन जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है, ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो हो गया हमारा डेटा। ठीक है, ह्यूमन ऑब्जेक्ट ही नहीं, हम लोग कोई और ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार को कंसीडर करो। ठीक है, कार कौन सी कंपनी की है, ओके, उसका मॉडल क्या है, उसका फ्यूल क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, हर एक ये जो इंफॉर्मेशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डेटा। नाउ ये जो डेटा होता है, ये डेटा जो होता है वो 3 टाइप्स ऑफ डेटा होता है। ठीक है, डेटा के कितने टाइप्स है, डेटा जो है वो 3 टाइप्स का होता है। ओके, उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, स्ट्रक्चर्ड डेटा, ऐसा डेटा जो टेबल के फॉर्म में स्टोर्ड है। जब हम लोग देखते हैं कि एक्सेल शीट हो गई हमारी, ठीक है, या फिर हमारा एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, यहाँ पर जो भी डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स वो स्टोर हुआ है। ओके, सो ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे डेटा को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेकंड टाइप ऑफ जो डेटा होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर डेटा सेव्ड है लेकिन उसका कोई परफेक्ट फॉर्म नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, कोई डेटा टेबल के फॉर्म में सेव नहीं है, स्टोर्ड नहीं है, तो ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे डेटा को हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एंड जो थर्ड टाइप आता है वो होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, लेट मी करेक्ट इट, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, कुछ डेटा जो होता है ना फॉर्म्स, मतलब कुछ कॉमाज लगे हुए हैं या फिर सेमीकोलन दिया है, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है वो सेव करने का, ऐसे डेटा को हम लोग बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। मोस्टली जो डेटा हमें क्लाउड से मिलता है, ऐसे डेटा को भी हम लोग बोल सकते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, व्हाट इज एनालिटिक्स, एनालिटिक्स इज नथिंग बट द एनालिसिस ऑफ डेटा। ओके, इट इज नथिंग बट द एनालिसिस ऑफ आवर डेटा। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे वीडियो के अंदर वो है हमारा प्रोसेस और लाइफ साइकिल ऑफ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट, और हम लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोसेस और लाइफ साइकिल ऑफ डेटा एनालिस्ट। ओके, सो इसके अंदर कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व है। ओके, सो इसके अंदर जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व है वो है, फर्स्ट स्टेप आती है हमारी डेटा कलेक्शन। ठीक है, मल्टीपल डेटा सोर्सेस को कनेक्ट करके हमें डेटा जो है वो कलेक्ट करना है, गैदर करना है। तो वो हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो है वो है हमारी डेटा क्लीनिंग। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारी डेटा एनालिसिस। फोर्थ स्टेप जो है ये प्रोसेस के अंदर वो है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। एंड जो फिफ्थ स्टेप आता है वो है हमारा डिसीजन मेकिंग।
Okay, so this is the process or life cycle of a data analysis project. Now, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है टूल्स रिक्वायर्ड फॉर डेटा एनालिसिस। मैंने कल भी कहा था कि ये जो मेरा चैनल है जीरो टू डेटा एनालिस्ट वाला, ये वाले चैनल के अंदर डेटा एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड जितने भी टूल्स है वो सारे टूल्स का फुल कोर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। सो हम लोग कौन से टूल्स देखेंगे? सो हम लोग जो टूल्स देखने वाले हैं वो है हमारा एसक्यूएल डेटाबेस, फिर हम लोग देखेंगे पाइथन, हम लोग सीखने वाले हैं पावर बीआई, हम लोग सीखने वाले हैं टैब्ल्यू, हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस, फिर हम लोग सीखने वाले हैं आर प्रोग्रामिंग। ठीक है, नाउअडेज कंपनीज आस्किंग फॉर आर प्रोग्रामिंग आल्सो। सो आर प्रोग्रामिंग सीखने के बाद फिर हम लोग सीखेंगे हमारी अज्योर की कुछ सर्विसेज जो डेटा एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, और ये सब टूल्स कवर करने के बाद फिर हम लोग कुछ टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि रेज्यूमे प्रिपरेशन, फिर हम लोग देखेंगे ईच एंड एवरी टूल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर है वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, एंड हम लोग हर एक टूल के रिलेटेड प्रोजेक्ट भी देखने वाले हैं। ओके, सो अगर कोई डेटा एनालिस्ट एस्पायरेंट है, ठीक है, जिसे डेटा एनालिसिस सीखना है, ये हर एक टूल सीखना है, तो प्लीज स्टे ट्यून, सब्सक्राइब। ठीक है, हम लोग हर एक वीडियो के अंदर ये टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।